सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश बोले, सरकार किसानों को कीमत नहीं देना चाहती, खेती के उपकरण महंगे किए जा रहे, सवाल पूछने पर पगड़ी उछाली जा रही, समय समय पर किसानों को अपमानित होना पड़ रहा, यूपी के अधिकारी बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमीशन का झगड़ा तो सबने देखा, जाति जनगणना का फैसला पीडीए परिवार की जीत है। लखनऊ में सीएम योगी ने पशुपालन और दुग्ध विकास की समीक्षा की। सीएम बोले, गौ आश्रय स्थलों के आर्थिक स्वावलंबन के प्रयास हो, गोबर से तैयार पेंट का सरकारी भवनों में उपयोग हो, हरा चारा उत्पादन की क्षमता बढ़ाए, गरीब परिवारों को एक एक दुधारू गौवंश उपलब्ध कराएं, प्राथमिक सहकारी समितियों की संख्या भी बढ़ाएं। केदारनाथ में लगा बाबा के भक्तों का लंबा तांता। 2 दिन में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 55,000 के पार, दूसरे दिन पहुंचे 25,000 से अधिक श्रद्धालु। धामी सरकार के बेहतर यात्रा प्रबंधन की तारीफ। सीएम योगी ने कृषि विभाग की समीक्षा की, कहा किसान उत्तर प्रदेश के विकास की भागीदारी बनेंगे। खाद्यान्न उत्पादन में यूपी ने किया उल्लेखनीय इजाफा, 8 वर्षों में 167.66 लाख की मीट्रिक टन की वृद्धि। बीजों की जलवायु आधारित रणनीति की व्यवस्था हो, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी योजना को बनाए पारदर्शी। अयोध्या में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान। पहलगाम में आतंकी हमले पर बोले धर्मेंद्र यादव, इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, पूरा देश एकजुट है, इस पर कठोरतम कार्रवाई हो। अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मुंहतोड़ जवाब दे। सपा ने हमेशा जातिगत जनगणना की मांग की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में लिखित परीक्षा से भर्तियां। कानपुर आईआईटी से परीक्षा कराने की तैयारी, 100 पदों पर प्रदूषण नियंत्रण में भर्ती की तैयारी। समूह ख की भर्ती परीक्षा से कराने की योजना, समूह ग की भर्तियां यूपी SSSC से कराई जाएंगी। गोंडा में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान। करनी सेना को शिवपाल यादव ने बताया आतंकवादी, बोले अब पीओके वापस लेने का समय आ गया है। अमरोहा में भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का बयान। शहनवाज हुसैन ने कहा, अखिलेश यादव को प्रदेश की जनता ने छोड़ दिया, केवल उनके परिवार के 5 सांसद साथ हैं। राकेश टिकैत पाकिस्तान को पानी देना चाहते हैं। वक्फ कानून को लेकर था प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, जातिगत जनगणना पहलगाम मुद्दे से भटकाने का प्रयास, पहलगाम आतंकी हमला, खुफिया एजेंसी की नाकामी। पीएम ने ध्यान भटकाने के लिए की जाति जनगणना की घोषणा। न तो जातिगत जनगणना की रूपरेखा तैयार हुई है, न ही उसके लिए कोई बजट अलॉट किया गया है। पहलगाम हमले के बाद पीएम बिहार चुनाव में लगे हैं। मुजफ्फरनगर में महापंचायत के बाद राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान। एक दूसरे पर टिप्पणी मामले को लेकर बोले कपिल देव अग्रवाल, एक दूसरे पर कटाक्ष ना करें, गैर जिम्मेदाराना बयान समाज को तोड़ता है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार का साथ दे, हम राकेश टिकैत, नरेश टिकैत का सम्मान करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान। भगवान राम को ऐतिहासिक टेंट मिला, मंदिर में रखा जाएगा। साल 1949 का सिंहासन भी मंदिर में किया जाएगा सुरक्षित। एयरक्राफ्ट सिग्नल, बिजली सुरक्षा के लिए शिखर पर लाइटें। मंदिर के शिखर पर लगी 2 विशेष लाइटें। मंदिर पर ध्वज लगाने की तैयारी, शुभ मुहूर्त में होगी स्थापना। 30 जून तक पूरे होंगे राम मंदिर के शेष निर्माण कार्य। मुरादाबाद में प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल को टीचर ने दिया धक्का। स्कूल की प्रिंसिपल टीचर के बीच चल रहा था विवाद। कुर्सी पर बैठी प्रिंसिपल को टीचर ने दिया धक्का, कुर्सी सहित जमीन पर गिर गई स्कूल की प्रिंसिपल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल। मूढ़ा पांडे ब्लॉक के कुलीपुर नगला का मामला। ग्रेटर नोएडा में सीमा हैदर के घर पर युवक द्वारा अभद्रता का मामला। प्रभुपुरा पुलिस ने शांति भंग की धाराओं में केस दर्ज किया। गुजरात से ग्रेटर नोएडा पहुंचकर युवक ने हंगामा किया। युवक खुद को सीमा हैदर के प्यार करने वाला बता रहा था। सीमा हैदर पर काला जादू करने का आरोप लगाया था। सीमा हैदर के वकील ने मामले की जांच की मांग की है। वकील ने कहा, कुछ लोग सीमा हैदर को टारगेट कर रहे हैं। सीमा हैदर को पहलगाम घटना से जोड़ना गलत है। लखनऊ में सपा नेता माता प्रसाद पांडे का सरकार पर आरोप। धन खरीद में हुए बड़े भ्रष्टाचार का किया खुलासा। माता प्रसाद ने सीएम योगी को पत्र लिखकर दी जानकारी। सिद्धार्थनगर में पीएसएफ द्वारा की गई थी खरीद। सपा नेता बोले, खाते में करोड़ों रुपए भेजकर किया गया गबन। वित्त वर्ष 23-24 में धान खरीद की विभागीय जांच की मांग।
आगरा जनपद पहुंचे सपा नेता रामगोपाल यादव। जाति जनगणना के मुद्दे पर ओपी राजभर को दिया जवाब। रामगोपाल बोले, ओम प्रकाश राजभर का कोई अस्तित्व नहीं है, उनका नाम मत लीजिए। बीजेपी नेता बेबी रानी मौर्य पहुंची मुरादाबाद। राहुल गांधी के राम को काल्पनिक बोलने पर भड़की बेबी रानी मौर्य ने कहा, राहुल गांधी, उनकी मां ने कभी रामायण पढ़ी क्या? उन्हें गंभीरता से रामायण पढ़नी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी नहीं है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक खिलौना विमान दिखाया जिस पर लिखा हुआ है राफेल। अजय राय ने कहा, देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं और इससे पूरा देश परेशान है। पहलगाम आतंकी हमले में हमारे जवानों की जान चली गई, लेकिन ये सरकार जो बहुत बातें करती है, कहती है कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। आज आप राफेल लेकर आए हैं, लेकिन उससे नींबू मिर्ची बांध कर खड़ा किया हुआ है। वे आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? जाति जनगणना पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, अगर ठीक तरह से किया जाए तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। विपक्ष के नाते हम प्रश्नों की संरचना में भी शामिल होना चाहेंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जाति आधारित जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने पर कहा, पिछले कई साल से राहुल गांधी देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने उनका मजाक उड़ाया। आज यदि देश में कोई निडर नेता है तो वो राहुल गांधी है, क्योंकि वह अपने रुख पर अटल रहे और इसी का नतीजा है कि सत्तारूढ़ पार्टी को सिर झुकाना पड़ा है। पहलगाम आतंकी हमले पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, कश्मीर का हमला बहुत दर्दनाक है। हमारे देश का गौरवशाली इतिहास रहा है कि जब भी देश में बाहरी शक्तियों का हमला हुआ है तो देश एक साथ एक विचारधारा में आ गया है। इस समय भी सभी पार्टियों ने केंद्र सरकार को पूर्ण विश्वास दिलाया कि देश हित में, देश की एकता और अखंडता के हित में जो भी निर्णय सरकार लेगी उसके साथ हम खड़े हैं।